पंजाब की खातर मैंने झंडे दिखाने हैं, रोज ही दिखाई चले। दोस्तों एक दो दिन पहले ही दिलजीत दोसांझ ने अपने कनाडा कॉन्सर्ट में साफ बोल दिया था कि म्यूजिक के नाम पर डिवीजन नहीं चलेगा और जो लोग खालिस्तानी फ्लैग लेकर के माहौल खराब कर रहे हैं वो बाहर जाएं। उस वक्त बहुत लोगों को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट लगा था, लेकिन अब जो सामने आया है उसने इस पूरे मुद्दे को एक बड़े कंटेक्स्ट में डाल दिया है। दरअसल कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी CSIS की लेटेस्ट पब्लिक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना दिया है। रिपोर्ट में ये बात हाईलाइट की गई है कि ये ग्रुप सिर्फ प्रोटेस्ट या स्लोगन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ केसेस में वायलेंट एक्टिविटीज, इंटिमिडेशन और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा ये भी बताता है कि कनाडा बेस्ड कुछ एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स कम्युनिटी फंड्स और रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज कर रहे हैं, यानी जो पैसा और प्लेटफॉर्म्स कम्युनिटी वेलफेयर के लिए होने चाहिए उनका इस्तेमाल आइडियोलॉजिकल पुश और प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। इससे लोकल सिख कम्युनिटी की इमेज भी इंपैक्ट होती है और इंटरनल डिविजन्स भी बढ़ते हैं। CSIS ने यह भी मेंशन किया है कि ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कनाडा की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी असर डालते हैं। खासकर इंडिया जैसे देशों के साथ डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ाने में इनका डायरेक्ट रोल रहता है। यानी ये सिर्फ एक डोमेस्टिक लॉ और ऑर्डर इशू नहीं है, बल्कि फॉरेन पॉलिसी तक इसका असर जाता है। अब जब आप इस रिपोर्ट को दिलजीत दोसांझ वाले इंसिडेंट से जोड़कर देखते हैं तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। एक तरफ ग्राउंड लेवल पर ऐसे एलिमेंट्स पब्लिक इवेंट्स में डिसरप्शन कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें ट्रेटर जैसे शब्द बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ये मान रही है कि एक्टिविटीज लार्जर नेटवर्क का हिस्सा है। सबसे इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ इंडिया कनाडा रिलेशंस का है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में रिलेशंस काफी खराब हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों साइड्स डैमेज कंट्रोल और नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कनाडा की ऑफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का ये स्टैंड लेना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि वो अब इस इशू को लाइटली नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरनाइट सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। पहले जहां इन एक्टिविटीज को लार्जली इग्नोर कर दिया जाता था, अब उन्हें ओपनली सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है। और जब स्टेट लेवल पर ये एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो आगे पॉलिसी एक्शंस का रास्ता और भी ज्यादा खुल जाता है। तो पिक्चर पहले से ज्यादा क्लियर है। ये सिर्फ स्लोगन्स या प्रोटेस्ट की बात नहीं रही, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड एक्सट्रीमिज्म का इशू बन चुका है, जिसे अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है।